तो हेलो गाइज, अपने चैनल पे पहली बार मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सब लोग भी हैरान रह जाएंगे, जो कि हमारे साथ में हुआ था। तो अब आप लोग ये सुनिए। हेलो। हेलो। हेलो कौन? हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज है 13 तारीख और आज मेरी भाभी का बर्थडे भी है। तो हैप्पी बर्थडे भाभी। तो शाम से ही जो है ना बारिश हो रही है और अभी तक बारिश रुकी नहीं है। तो बस अभी ठंडा मौसम हो गया एकदम से। दोपहर में तो धूप हो रही थी। फ्रेंड को आज हॉस्पिटल भी लेकर गए दोबारा से। उसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से भी इसकी दवाइयाँ वगैरह भी चेंज करी हैं। तो मैं वहाँ से लेकर आए और फिर उसके बाद जो है इसको दवाई वगैरह पिलाई, तो फिर ये सो गई थी। सोकर अभी उठी है। तो बस ठंडा मौसम तो वैसे भी हो रहा है, तो चाय का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो चाय बना लेते थोड़ी सी। तो यहाँ पे चाय भी बनाई है हमने। क्या मतलब है, फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। टीवी का वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। तो हाँ, बस गई इसमें बता रही थी आप लोगों को हमने चाय बनाई है और साथ में हमने बनाई है अप्पे। तो एक्चुअल में अप्पे ना ये दोपहर में ही बनाई थी मैंने। तो ये अप्पे मैंने दोपहर में बनाए थे और ये चटनी भी साथ में। तो अभी चाय के साथ में फिर से ले लेते हैं। और यहाँ पे ब्रेड चाय और हम तीनों की चाय, और यहाँ पे कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह भी रख लिए हैं ऐसे ही। तो चलो आ जाओ चाय पीने के लिए। अभी ऐसे मौसम में चाय किस किस को पसंद है? मुझे तो पसंद है। थोड़ा सा ठंडा मौसम जैसे ही होता है ना, वैसे मुझे चाय लगती है बस अभी। चलो चाय पी लेते हैं ठंडा होने से पहले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो नहा धो करके मैं रेडी होकर के आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे दिलानी थी फातिहा। और वैसे भी घर में आज पूड़ी सब्ज़ी और खीर बनने वाली थी। मैंने कहा चलो आज फातिहा भी दिला देंगे। जैसे कि भादों का महीना चल रहा है तो इसमें फातिहा दिलाई जाती है। तो मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी दिला ही देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और इसी के साथ साथ में अब मैं खीर बनने के लिए भी रखूँगी। तो और मैं बनाऊँगी थोड़ी सी पूड़ियाँ। वैसे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं कि मैं पूड़ी नहीं खाऊँगा, बट मेरा मन है कि मैं खीर के साथ पूड़ी खाऊँ। तो बस इसलिए मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी और साथ में बस इनके लिए 2 रोटियाँ डाल दूँगी। तो बस हमारा इस तरह से जो है ना खाना भी हो जाएगा। और बस अभी दूध रखा हुआ है, तो बस इसकी बनाते हैं खीर, फटाफट से बनने के लिए रखते हैं। और आज मैं ना पिसे वाले चावल की खीर बनाने वाली हूँ। मुझे ये वाली अच्छी लगती है, एकदम रबड़ी जैसी। तो बस अभी मैं वही वाली खीर बनाऊँगी। तो चलो फटाफट से बनने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है खीर के लिए, और ये छोले बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे ये चावल थे, इसको मैंने पीस लिया है, जो कि मैं इसको खीर में यूज़ करूँगी। तो गाइस खीर तो हमारी बन चुकी है यहाँ पे। और बस अब लास्ट में ना मैं छोटा सा तड़का दूँगी। ये घी में मखाने डाले हुए हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी। बस इसका ही तड़का मैं लगाऊँगी खीर में। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कौन कौन ऐसा करता है ज़रूर बताना। गैस बंद कर दिए। ये देखो, तो खीर हमारी यहाँ पे एकदम बढ़िया से रेडी हो चुकी है। और अभी ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में बढ़िया मस्त। और यहाँ पे छोले का मसाला बन रहा है। और ये छोले बॉईल हो चुके हैं। तो गैस बन गया सारा खाना। तो यहाँ पर खीर तो आप लोगों ने देख ही ली थी, है ना। और यहाँ पे बन गए हैं छोले, और ये बन गई हैं पूड़ियाँ। थोड़ी सी बनाई है पूड़ी, क्योंकि इनको खानी नहीं थी और मुझे भी थोड़ी ही खानी है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाई है। और ये बन गई रोटियाँ, और यहाँ पे मैंने फातिहा भी दिला दी है। तो ये है उसकी खीर। अच्छा जी, अब आप लोग बताओ कि किस किस के यहाँ पर ये भादों की फातिहा दिलाई जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो दिलाई जाती है शुरू से ही। मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, दोनों साइड ही फातिहा दिलाई जाती है। तो इसलिए मैंने भी दिला दी।
और अभी 4-5 दिन पहले से ही जो है सावन क्या बोल रहे हैं, भादों का महीना लगा है, तो इस वजह से जो है अभी स्टार्टिंग है, तो दिला दो फटाफट। चलो खाना खाते हैं। तो गाइस रेडी हो चुका है सारा खाना, अब आप लोग भी आ जाए खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे बढ़िया और बेहतरीन से छोले, साथ में खीर, पूड़ी और साथ में बनाई हैं रोटियाँ। तो बस अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप लोग भी आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए। तो गाइस पिछले 2 दिन से हुरैन घर पर ही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था बेकार, तो बस हम लोगों ने सोचा चलो उसको घुमाने के लिए ले चलते हैं। यहाँ पर आए तो ये पूरा गार्डन में ही खुदा पड़ा हुआ है, यहाँ पे लगाने हैं इन लोगों को पेड़, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने ये पूरा ही गार्डन खोद मारा है। इधर साइड तो है ही और उधर साइड वाले पोर्शन में भी खोद दिए हैं ऐसे ही पेड़ लगाने के लिए। अब बताओ जब इतने ज़्यादा पेड़ लगेंगे एक ही जगह पे तो फिर गार्डन बचेगा ही नहीं, बच्चे खेल ही नहीं पाएंगे। पूरा ये गार्डन जो बैठने का था, बच्चों के खेलने का था, वो पूरा, और सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो सब लोग बस यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर पेड़ लगा देंगे तो फिर गार्डन बचेगा ही नहीं। उम्मीदें ख़त्म हो गई पेड़ देख के। एक यही था बचा कुचा, इसमें भी खोदा खादी स्टार्ट कर दी उन्होंने, तो इसमें भी इंसान कुछ ना कर पाए। ये देखो आप लोगों को जितना भी दिख रहा है दूर तक सब में पेड़ के लिए खोद दिया है। इधर वाले में भी तो खोद दिया उन्होंने। शीतल जल है, अरे क्या हो गया? तो गाइस हुरैन को पार्क घुमाने लेकर के गए थे, लेकिन पार्क में वो रुकी नहीं, उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और वाकई में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना पार्क में, तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, और ऊपर से वो गड्ढे वगैरह खोद रखे उन्होंने, तो स्पेस ही नहीं था कि बच्चे खेल सकें वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इसको वही विशाल लेकर गए, तो विशाल में तो ये शॉपिंग की बिना मानती नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ ये चीज़ें लेकर के आई, कपड़े वगैरह लेकर के आई अपने लिए, टॉयज़ वगैरह लिए इसने। फिर वहाँ से फिर हम लोग निकले हैं, तो अभी घर पर आए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मंडी भी चलते हैं, वहाँ से मुझे सब्जियाँ वगैरह लेनी थी कुछ, तो फिर मंडी होते हुए फिर हम लोग घर आए हैं। और अभी हारून आया हुआ है, तो ये लोग खेल रहे हैं अंदर, भाई आए थे बड़े वाले, तो वो चले गए अभी भैया की साइड में, और ये भी चले गए साथ में ही। तो अभी हारून और हुरैन तो खेल रहे हैं यहाँ पर। और बस अब मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि जैसे अभी आए थे थोड़े से थक जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करी थी, पानी वानी पिया है। अब सोच रहे हैं कि क्या बनाया जाए, देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में, है ना। और बस क्या हो रहा है अंदर? हाँ लड़ाई नहीं करना। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ले लिया, चलो चलो हारून हाय करो, हाय हाय हाय, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। चलो आप चलो नहीं आप चलो बच्चा, आप चलो आप पुप्पी लेके आ गई। अब आप दोनों अपने अपने टॉयज से खेलो। नो दिस इज योर। अरे उसमें म्यूजिक भी नहीं चलता। तो चलो गाइस ये दोनों बच्चे तो खेल रहे हैं यहाँ पर, और मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ में भी स्कैम हो सकता है जो कि हमारे साथ में हुआ, तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, ठीक है, कि क्या स्कैम होने वाला था हमारे साथ। अब करेगा सलाम। क्या अस्सलाम वालेकुम, जी तो पहन लो,
जो तो पहन लो। पहनो जे जो कौन पहनेगा? पहनो पहनो। इधर बैठो, मैं पहनाऊँ, बैठ इधर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब कब आओगे? जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कर देना। हाँ आगे बैठ के जाता है वो। पीछे अरे रोटी जल गई। ये देखो, हारून को बाहर तक छोड़ने के लिए गई, तब तक ये रोटी जल गई। चलो लास्ट रोटी थी मुझे बनानी है, अंडा करी बनाई बस। और साइड में दलिया भून कर रख रही हूँ, यहाँ पे दलिया भी साथ ही में भून के रख देती हूँ। तो गाइस हुआ ऐसा था कि मैं ना सो रही थी, तो मैं मतलब हुरैन को सुलाने के चक्कर में उसको दवा पिलाकर दोपहर के टाइम में मैं भी उसके साथ में लेट गई, तो फिर मैं भी सो गई, मेरी आंख लग गई। और फिर उसके बाद आया एक फ़ोन, और मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, तो फिर मैंने फ़ोन जो है अपने हस्बैंड को दे दिया कि पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, क्योंकि वो नंबर से आया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैंने इनको फ़ोन दिया, तो फिर इन्होंने ही आगे बात करी। अब आप लोग आगे की वो रिकॉर्डिंग सुनिए कि उसने हमसे क्या बोला। हेलो। हेलो कौन? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मीशो के टेक्निकल डिपार्टमेंट से आरोही बात कर रहे हैं सर। मेरी बात रिचार्ज खान से हो रही है सर? जी जी, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं मीशो के टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपने 1338 रुपीज आपने प्रीपेड पेमेंट किया था। आपने अलिशा कुर्ती सेट और मेन उसमें कॉटन टॉप पैंट एंड दुपट्टा सेट ऑर्डर किया था, राइट सर? जी जी। एक्चुअली सर सर्वर टेक्निकल इशू की वजह से सर हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपके रजिस्टर किए हुए एड्रेस के पास नहीं रिसीव हो पा रही है। तो आज डेट पे सर मैं देख पा रही हूँ आपको ऑन द कॉल पे रह के सर आपको फिर से आपका प्रोडक्ट री ऑर्डर करने के साथ पेमेंट करनी चाहिए सर। जैसे ही सर आपका प्रोडक्ट री ऑर्डर करते हैं 24 आवर्स के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके एरिया लोकेशन में आपको पहुँच जाएगी। रजिस्टर्ड यहाँ पे मेंशन किया रजिस्ट्रेटिव एड्रेस पे, और आपका जो अमाउंट है सर ऑन द कॉल पे रह के आपको विदिन 5 से 6 मिनट के अंदर आपको रिफंड करा दी जाएगी। री ऑर्डर के साथ सर आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। आप लाइन पे बने रहिएगा। लाइन पे बने रहने के साथ मीशो का स्पॉन्सर जो है उनके स्पॉन्सर के मर्चेंट लाइन आपको यूपीआई आईडी नंबर बताई जाएगी। आप उसमें आपका सेम पेमेंट आप करिएगा। सेम पेमेंट करने के बाद एक न्यू जनरल आईडी होगी, ऑर्डर आईडी आपके पास आएगी, और आपका जो प्रीवियस अमाउंट जो आपने पहले पेमेंट किया था सर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जब आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी सर उसके बाद ही आप कॉल कर करिएगा। उसके पहले सर आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है सर 24 आवर्स के अंदर ही आपको रिसीव हो जाएगी। अभी तो ऑर्डर ऑन द वे दिखा रहा है मैडम। नहीं सर, एक्चुअली देखिए आपके पास कोई मैसेज आई है डिलीवरी की? नहीं आई है ना? नहीं, अभी तो ऑर्डर किया है मैडम, कल ही ऑर्डर किया है। डिलीवरी हाँ, वो वेयर हाउस में स्टॉक हो गई है सर, नहीं आई थी। तो कैंसिल कर दीजिए मैडम, आप कैंसिल सर कर दीजिए। कैंसिल करने से आपका अमाउंट रिफंड नहीं हो पाएगा सर, वरना हम लोग कैंसिल कर रहे थे। कैंसिल करा के आपको बोल सकते थे ना सर आपका प्रोडक्ट कैंसिल करेंगे, फिर से आप ऑर्डर कर लीजिए, बट नहीं हो पाएगी। मैडम क्या करना पड़ेगा? आपको री ऑर्डर करने के साथ सर आपको रीपेमेंट करनी होगी। रीपेमेंट कैसे करेंगे? सर लाइन पे बने रहिए, आपको कॉल में आपको ट्रांसफर करती हूँ, वो आपको बता देंगे किस तरह रीपेमेंट करनी है, ठीक है? नहीं, मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाहूँगा। कैश ऑन डिलीवरी कैसे होगा सर? आपने ऑलरेडी तो यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है। आपका जो आपका अमाउंट है वो आपको रिफंड लेनी है। और तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि मैं कैश ऑन डिलीवरी करना चाहूँगा, इसको कैंसिल कर दो, तो फिर यहाँ पे ये फंस गई। अब यहाँ पे ये बोल रही है कि नहीं होगा और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। और फिर से हमारे यूपीआई आईडी में आपको हमारे मीशो के स्पॉन्सर हैं सर, ठीक है, उनका मर्चेंट एंड यूपीआई आईडी जिस अकाउंट से आपके अमाउंट में रिफंड होगा आपको उनके अकाउंट में करनी है सर। और उन्हीं के अकाउंट से सर ये तो आप लाइन पे बने रहिएगा, 5 से 6 मिनट के अंदर होगा।
सर देखिए यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो करिए, आपका अमाउंट वापस लीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं तो कंपनी आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगी, मगर प्रोडक्ट कैंसिल करिएगा सर तो आपका अमाउंट रिफंड नहीं हो पाएगा। मैं कस्टमर केयर पे बात करूंगा मैं खुद ही। हाँ जी, कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए या वेट कर लीजिए, आपको दोनों में जो अच्छा लगता है सर आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो सुनिए आप लोगों ने ये पूरी रिकॉर्डिंग के किस तरह से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, और इसने हमें पूरी तरह से फंसाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इतने समझदार, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, मैं उसको कैश ऑन डिलीवरी ही करूँगा। और सही बात है भाई, अगर कुछ ऐसे कॉल आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अगर गलत लग रही हैं तो तुरंत फैसले नहीं लेने चाहिए, इस चीज़ के लिए पहले सोचना चाहिए। क्योंकि देखो वो बोल रही थी कि मैं UPI आपको सेंड कर रही हूँ, तो उसमें आप जो है ना ट्रांसफ़र कर देना पैसे, तो इस तरह से चल रहा है। और अब आगे की रिकॉर्डिंग में एक और चीज़ आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। जब इन्होंने कस्टमर केयर से बात करी थी तो उन्होंने क्या बोला था, अब आगे की बात मेरे हस्बैंड भी बताएंगे आप लोगों को। नमस्कार मीशो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनिया है। मैं आपको आज किस प्रकार सहायता कर पाऊंगी ऑर्डर रिगार्डिंग? मैडम मुझे ऑर्डर आप देख सकती हैं, मेरे पे कॉल आया था अभी 5 मिनट पहले कि आपके ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, आप दोबारा पेमेंट कर दें। तो मतलब आपके पास कॉल आ रहा है कि दोबारा पेमेंट करने के लिए? जी। ओके, माफ़ी चाहूँगी हम आपकी असुविधा के लिए, बट जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सर, ये आपका ऑलरेडी प्रीपेड ऑर्डर है, ठीक है? जी तो 89 का ना? जी, तो बोल रहे हैं कैंसिल हो चुका है। कोई लेडीज का कॉल था, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी हुई ऐसी परेशानी को, आपका ये जो है खराब एक्सपीरियंस आपको फेस करना पड़ा मीशो से, ठीक है? तो इस रिगार्डिंग मुझे ना कुछ मतलब जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है? जिस नंबर से आपको कॉल आया है वो नंबर एक बार मुझे बता दीजिएगा, और मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो UPI स्क्रीनशॉट भेजा गया था उनके पास से क्या? मैं भेजने की कह रहे थे, UPI पिन कोड भेज रही हूँ मैं, आज पे पेमेंट कर दो। मैंने किया क्योंकि ये सब ना सर अभी फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ, तो मैं इस रिगार्डिंग एक कंप्लेंट भी ले लेती हूँ, ठीक है? लाइन पे रहिए। और आप जो है जिस नंबर से आपके पास कॉल आया था ना, ये फ्रॉड हो रहा है, मतलब नया फ्रॉड आया है हाँ वो नंबर कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है, बंद करो उसको। तो फ्रॉड ऐसे हुआ, फ्रॉड ऐसे कर रहे हैं ये लोग कि अपनी जो ऑर्डर किए हैं उनको बताते हैं कैंसिल हो गए हैं, मीशो वाले बन के, मतलब मीशो के हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं कि ये कैंसिल हो चुके हैं। फिर आप दोबारा पेमेंट करिए, मैं आपको UPI ID दे रही हूँ। बस जैसे ही अपने UPI ID करी, फ़ोनपे किया, गूगल पे, जो कुछ भी किया, सीधे अपन उनके पास पेमेंट पहुँचा और मोबाइल बंद गया पेमेंट। मतलब इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। अरे बहुत तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, कैसे ये नया आया है मीशो वाला, ये तो नया बिल्कुल। इनको कैसे पता चल गया अपना कि अपन ने ऑर्डर किए, प्रीपेड किए? मतलब कोई ना कोई बीच का तो है जो ये अपनी जानकारी निकाल लेता। और तो कस्टमर केयर पे भी बात करी तो बता रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे पास भी कंप्लेंट आई हैं बहुत सारी, और मैंने भी उनकी कंप्लेंट कर दी है। तो हरैन आ चुकी हैं और अपना टैबलेट लेके आई थी, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया तो रो रही है। तो चलो गाइस, आप लोग भी भैया थोड़ा संभल के भैया और बहनें थोड़ा सा संभल कर कि मतलब बहुत जल्दी से किसी की बातों में नहीं आए। और हाँ, आजकल वो चीज़ें भी हो रही हैं जैसे कि कोई भी पिन वगैरह भेज देते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं, या फिर कोई भी लिंक वगैरह भेज देते हैं, उन पे भी क्लिक करने से भी पैसे कट जाते हैं। तो भाई संभल के, ठीक है? बहुत तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत तरह के। चलो बस अब हुरैन को देख लेते हैं। अब इस व्लॉग का एंड में यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।